नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश की 2 राज्यसभा सीटों के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अनेक नेता अपने अपने दांव पेच खेल रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से एक सीट बीजेपी जीतेगी, एक कांग्रेस, लेकिन इतिहास ये बताता है कि हरियाणा में बड़ा खेला हो सकता है। 2 की 2 सीटें भी बीजेपी, एक खुद बीजेपी और दूसरा किसी निर्दलीय जो बीजेपी समर्थित हो, वहां भी जाए तो कोई अचंभा नहीं होगा। आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो एक सीट उसकी पक्की है, उस एक सीट पर किस ऐसे चेहरे को भेजे जिससे एक ऐसा मैसेज ना केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि भारत देश के राजनीतिक गलियारों में जाए कि कोई स्थापित चेहरा या कोई हारा हुआ चेहरा या कोई टिकट से वंचित चेहरा ना हो करके पार्टी अपने एक सामान्य कार्यकर्ता को जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए लगा हो, ऐसे किसी शख्स को भेजे तो अपने आप में वर्षों तक ये एक उदाहरण दिया जाएगा। पंजाब चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में आगामी जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, उसको मद्देनजर भी रखते हुए एक चेहरा ऐसा है जो पार्टी के लिए समर्पित है। अपने कार्यकाल में उनको जो भी जिम्मेदारियां दी गई उनको उन्होंने बखूबी निभाया और पूरे हरियाणा प्रदेश का एक जाना पहचाना चेहरा है। 2 सीटें जो खाली हो रही हैं, जिनमें एक किरण चौधरी जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट खाली होने पर गई थी और दूसरे रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा एक वयोवृद्ध नेता हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं और हर तरफ से यही संदेश है कि रामचंद्र जांगड़ा को पार्टी नहीं भेजेगी। बैकवर्ड समाज से आते हैं रामचंद्र जांगड़ा। बैकवर्ड समाज को ही अगर यह सीट दी जाए, जैसे हरियाणा प्रदेश में चर्चाएं भी हैं, तो एक चेहरा नाम है श्यामलाल जांगड़ा। जी हां, श्यामलाल जांगड़ा जो पूर्व में न्यायाधीश रहे, लोकपाल भी रहे और सबसे बड़ी बात अवैतनिक रहे। राष्ट्र सेवा यानी बिना पैसे लिए उन्होंने सेवा देने का काम किया। पूर्व न्यायाधीश और पूर्व लोकपाल श्यामलाल जांगड़ा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से ही आते हैं। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह कुरुक्षेत्र वो इलाका है जो पंजाब के भी साथ लगता है। निश्चित रूप से श्यामलाल जांगड़ा जो बड़े अनुभवी शख्स हैं, एक सामाजिक व्यक्तित्व के धनी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी एक बेदाग छवि है। पहले मैं आपको उनका प्रोफाइल बता देता हूं, फिर हम आगे का विश्लेषण करेंगे और हम आपको बताएंगे कि श्यामलाल जांगड़ा को बनाने से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर क्या फायदा होगा। प्रदेश ही नहीं, देश भर में कैसा मैसेज जाएगा। श्यामलाल जांगड़ा जो प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रभारी संयोजक हैं लोकसभा कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद और सिरसा के, पूर्व अध्यक्ष हैं उपभोक्ता न्यायालय के, पूर्व सदस्य हैं हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी संयोजक पिछड़ा वर्ग मोर्चा। कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा क्षेत्र से वो संबंध रखते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं। 30 साल का उनका अनुभव है बतौर अधिवक्ता पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट।
पूर्व विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हैं, पूर्व चेयरमैन हैं कंज्यूमर फोरम के, पूर्व लोकपाल हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के, और पूर्व सदस्य जैसा मैंने आपको बताया हरियाणा पिछड़ा वर्ग के। मातूराम जी के सुपुत्र श्यामलाल जांगड़ा हर फील्ड में जो उनका आज तक का अनुभव है उसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की एक जानी मानी शख्सियत है, और विद्यार्थी जीवन से ही उनमें एक ललक रही है नेतृत्व अक्षमता की। 1976 में गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में उस समय के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा बेस्ट एनसीसी कैडेट अवार्ड उनको दिया गया। इंटर डायरेक्ट चैंपियनशिप बैनर विनर वो रहे। विद्यार्थी जीवन में एनसीसी के साथ साथ कॉलेजों की अलग अलग गतिविधियों में, विश्वविद्यालय की अलग अलग गतिविधियों में उन्होंने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। श्यामलाल जांगड़ा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर पार्टी की मजबूती के लिए लगातार जुटे हुए हैं। अलग अलग इलाकों में बतौर प्रभारी जब जब पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी तो भी वो निरंतर भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो उस संकल्प के साथ लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जब जब भी बैकवर्ड समाज और जांगड़ा समाज से राज्यसभा में भेजा है दोनों ही पार्टियों ने, तब तब जांगड़ा समाज और बैकवर्ड समाज ने बड़ी भारी तादाद में उस पार्टी को बम्पर वोटिंग की है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। पंडित रामजी लाल आर्य जो आर्य नगर गांव के हैं, उनको राज्यसभा में भेजा कांग्रेस ने चौधरी भजनलाल ने। जांगीड़ समाज ने चौधरी भजनलाल का हमेशा साथ देने का काम किया। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कांग्रेस में लीडरशिप के तौर पर उभरे तो उन्होंने इसी कुरुक्षेत्र से आने वाले, जहां के श्यामलाल जांगड़ा हैं, डॉक्टर राम प्रकाश को राज्यसभा में भेजा, और बैकवर्ड समाज और जांगड़ा समाज ने प्रदेश भर में डॉक्टर राम प्रकाश के अभिनंदन कार्यक्रम किए। कांग्रेस को मजबूती मिली। अब भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो शख्स विधानसभा के चुनाव हार रहा हो, नहीं जीत पाया अपने राजनीतिक जीवन में, उन रामचंद्र जांगड़ा को राज्यसभा में जब भेजा तो जांगड़ा समाज और बैकवर्ड समाज ने खूब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम किए, बीजेपी का झंडा बुलंद किया। अब चूंकि पंडित रामजी लाल इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर राम प्रकाश इस दुनिया में नहीं है, रामचंद्र जांगड़ा बुजुर्ग हो चुके हैं, अब जांगड़ा समाज को भी एक नई लीडरशिप की जरूरत है। और वो लीडरशिप अगर ये राज्यसभा की सीट जांगड़ा समाज से आने वाले श्यामलाल जांगड़ा को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बना दे तो हरियाणा प्रदेश में एक अलग ही मैसेज जाएगा, और जांगड़ा समाज पहले से मजबूत होकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को और मजबूत करेगा। श्यामलाल जांगड़ा एक ऐसा चेहरा जिन्होंने चाहे लोकपाल के तौर पर हो, चाहे जज के तौर पर हो, और चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के तौर पर हो, हर जगह अपने काम से उन्होंने एक अलग ही छाप छोड़ने का काम किया। अब पार्टी में भी जब जब जो जिम्मेदारी उनको पार्टी देती है उसको वो बखूबी निभाने का काम करते हैं। एक दृढ़ संकल्पी शख्स, और सबसे विशेष बात, कुरुक्षेत्र के रहने वाले श्यामलाल जांगड़ा को राज्यसभा में अगर बीजेपी भेजती है
तो हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी एक मैसेज जाएगा कि बैकवर्ड समाज की अगर सही मायने में कोई हितैषी है, बैकवर्ड समाज को अगर सही मायने में कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पंजाब के चुनाव में भी हरियाणा की इस राज्यसभा सीट का असर रहेगा। आप दर्शक क्या मानते हैं? श्यामलाल जांगड़ा के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। मुख्यमंत्री के बड़े विश्वास पात्र हैं श्यामलाल जांगड़ा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नजदीकियों में, चूंकि मुख्यमंत्री इसी इलाके से सांसद रहे हैं। श्यामलाल जांगड़ा भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, उन चेहरों की बजाय अगर एक साधारण कार्यकर्ता को, एक साधारण नेता को पार्टी जैसे श्यामलाल जांगड़ा है अगर राज्यसभा में भेजती है तो उसका मैसेज ये जाएगा, आखिरी पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता तक ये मैसेज जाएगा कि क्या पता कब आपकी भी लॉटरी लग जाए। और बीजेपी विधानसभा के चुनाव में इसी बात के लिए जानी जाती है। उन्होंने बहुत से ऐसे शख्सों को टिकट दिया जो आम घर से हैं। अब अगर राज्यसभा में भी किसी हारे हुए नेता, किसी टिकट से वंचित नेता, किसी स्थापित नेता के बजाय अगर श्यामलाल जांगड़ा को पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तो बैकवर्ड समाज में भी एक संदेश जाएगा कि उनके समाज से आने वाले एक नेता का कार्यकाल पूरा हुआ तो बीजेपी ने फिर से उन्हीं के समाज के एक नेता को भेज दिया। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। श्यामलाल जांगड़ा के बारे में आपका क्या मानना है जरूर कमेंट करके बताएं। श्यामलाल जांगड़ा को राज्यसभा में अगर पार्टी भेजती है तो उससे हरियाणा प्रदेश में बीजेपी को क्या फायदा होगा, इस पर अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आपकी नजर में अगर आपको कोई अन्य प्रत्याशी नजर आता हो जो बीजेपी को मजबूती प्रदान कर सके तो उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी निगाहें हरियाणा की इन राज्यसभा की 2 सीटों पर निरंतर हैं। हर अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।